में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र सुबह 7:15 तक रहेगा। उसके बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। योग परिग है, करण कौलव है शाम को 6:21 तक। उसके बाद में तैतिल करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:23 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, योग कारक और आनंद का दिन है। अच्छे एफर्ट्स आप कीजिए, अच्छी कोशिश कीजिए तो आज आपको बाकी लोगों से सफलता का प्रतिशत ज़्यादा मिलेगा। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो काल है राहु काल, ये सुबह 7:30 से 9 यानी सुबह सुबह आ रहा है। तो इसमें भगवती दुर्गा का नाम लीजिए, यानी उनका स्मरण कीजिए, तो यही अशुभ काल एक शुभ काल खंड में परिवर्तित हो जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त दर्शकों 11:50 से दोपहर 12:32 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि इस प्रकार है 12:32, 1:13, 2:37, 3:18। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनको आपको पूरी तरीके से टालना है, क्योंकि इस दौरान कुछ भी अच्छे एफर्ट्स किए जाते हैं, परिणाम विपरीत होता है, उल्टा फल इसका मिल जाता है। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को पहली कोशिश तो ये रहेगी कल पे डाल दें। आज जाना बहुत ज़रूरी हो तो छोटा सा परिहार करके जाएं। बहुत ही सरल परिहार है। पूर्व दिशा में मुख करें, दर्पण में अपनी खुद का मुख देखें, 5 कदम पीछे चलते जाएं और अपने अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मेरी जो यात्रा है इसको मंगलमय, शुभ और सुरक्षित बनाएं। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भगवान की कृपा का अनुभव भी होगा, यात्रा मंगल में होगी और आप सुरक्षित वापस आएंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9 से 10:53 तक, फिर दोपहर 2:47 से शाम को 5:23 तक। ये दोनों कालखंड वो है जिसमें कोई एफर्ट्स अच्छे अगर आप करते हैं तो आपकी संभावनाएं बहुत प्रबल रहेगी कि रिजल्ट भी आपको अच्छे मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। जो सही समय है, शुभ समय हमने आपको बताया है, उसका सदुपयोग कर लेंगे और जो गलत समय हमने आपको बताया उसको आप टाल कर उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस प्रकार से आज के इस दिन को अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमारे नीति शास्त्र में आता है, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें जीवन की मिलती है। श्लोक को समझिएगा। वो इस प्रकार है कि दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पे किमसो न भयंकर। छोटी सी बात है लेकिन इसमें बहुत ज्ञान है कि दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से या किसी स्किल से या नॉलेज से सुशोभित भी हो, यानी अगर वो विद्यावान हो, उसके अंदर गुण हो, कुछ भी हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प, उसका परित्याग हमेशा हर व्यक्ति कर देता है। यानी अगर किसी के पास मणि है सर्प को, तो उसको आप गले में नहीं डाल लेंगे, वो भयंकर ही होता है। उसकी भयंकरता में, उसके विष में कमी नहीं आती है। इस तथ्य में कितना गूढ़ अर्थ है ये समझिए कि सबसे बड़ा जो गुण होता है जीवन का, या हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार जो सबसे बड़ा गुण है, वो है सज्जनता, वो है चरित्र और वो है व्यक्ति के हृदय की शुद्धता और पवित्रता। ये गुण अगर किसी व्यक्ति में आप देखते हैं, किसी में विद्यमान देखें, तो आंख बंद कर उस व्यक्ति के साथ मित्रता कर लीजिए, कोई संबंध स्थापित करने तो कर लीजिए, और व्यापार करना है तो व्यापार भी आप कर लीजिए। जब हम रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखिए कि सामने वाले परिवार में किस प्रकार का चरित्र है, किस प्रकार के गुण हैं, उनका हृदय कितना पवित्र है। ऐसा हो तो ही हमें अपने बच्चे का, लड़के या लड़की का संबंध करना चाहिए। अब चाहे उसमें योग्यता कम हो, योग्यता न्यून दिख रही हो, लेकिन उसमें सच्चरित्र है तो योग्यता अपने आप आ जाएगी। जबकि गुणी व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, कितने ही गुण संपन्न हो, अगर उसके अंदर दुष्टता है, दुर्जनता है, उसका हृदय दूषित है, तो निश्चित रूप से उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे रावण, दुशासन, दुर्योधन, कंस, ये बहुत ही गुणी थे, विद्यावान थे, लेकिन इनमें सज्जनता नहीं थी।
इसलिए इनका परित्याग किया गया और हमेशा गुणों को हमने अपने जीवन में उतारा है। यही सनातन शास्त्र है और यही सनातन परंपरा है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे सटीक समाधान देते हैं और जिनसे आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन सबको दोपहर 1:36 से 2:20 के बीच में छोटे छोटे बच्चों को दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ वितरित करनी चाहिए। साथ साथ शाम को 8:45 के वक्त भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और गौ माता का शुद्ध 1.25 किलो घी अखंड ज्योति के लिए अर्पित करना है। यानी कि 1.25 किलो घी ले लीजिए, गौ माता का हो, शुद्ध हो, देसी हो, उसको शिव जी के ऐसे मंदिर में जाके अर्पित कीजिए जहाँ अखंड ज्योत जला करती है। फिर आप वहाँ बैठें और बैठकर 21 माला लघु मृत्युंजय ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, इस प्रकार से 21 माला का जाप करें और भगवान मृत्युंजय महादेव से अपने सुखी स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष सुखी निकलेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, सुरक्षित रहेंगे और सुकून के साथ, शांति के साथ पूरा ये वर्ष आपका बीतेगा। ऐसे दर्शकों, जिन्हें भी आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद भी आप अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आज कुछ छोटे छोटे बहुत ही सरल सटीक उपाय आप कीजिए जिनसे आपको बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी और आप उन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आएंगे। करना सिर्फ इतना है कि करीब 9:30 से 10:12 के बीच में, इस समय को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 9:30 से 10:12 के बीच में आप शिवालय जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं और दूध मिले हुए गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद में शुद्ध गौघृत यानी गौ माता का देसी घी द्वारा शिवलिंग पर 5 बार अपनी उंगली से ओम की आकृति बना दें। तो 5 बार ओम की आकृति जब आप बनाएंगे अनामिका उंगली से, उसके बाद में 1 माला ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः 1 माला इसका जाप करें। फिर वहीं बैठ के मंदिर में 11 पाठ दारिद्र दहन स्तोत्र के करें। ये दारिद्र दहन स्तोत्र आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे, वहाँ से इसको 11 पाठ इसका पाठ करें। फिर इसके बाद जब आप वापस अपने घर जा रहे हो, इस पूरी पूजा के बाद में, जो भी पहला जीव आपको याचक अवस्था में मिले, यानी अगर कोई भूखा कुत्ता मिल जाता है, गौ माता मिल जाती है, भूखे पक्षी दिख जाते हैं या कोई निर्धन व्यक्ति अगर आपको कोई भूखा मिलता है, तो वो तृप्त हो जाएं, इतना भोजन आप उनको निश्चित रूप से वहाँ करवा दें। इसके साथ साथ रात्रि में इसी मंदिर में आपको वापस जाना है करीब 10 बजे और 6 बड़े दीपक मीठे तेल के आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। मीठा तेल यानी आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं या तिल का तेल। वहाँ जाएं और फिर वहाँ बैठकर 5 दीपक शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी के नाम से आपको वहाँ प्रज्वलित कर देना है और 1 दीपक आप कुबेर महाराज के नाम से वहाँ पे प्रज्वलित करें और उसके बाद में वहाँ बैठे मंदिर में ध्यान लगाएं और ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय, ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र की 5 माला का आपको जाप करना है। इस प्रकार से जो दिन भर की जो पूजन पद्धति है, ये पूरे दिन की एक साधना है, बहुत ही लघु 1 दिवसीय साधना है। इससे भगवान शिव जी की अमोघ कृपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी और बहुत ही सहजता से आपके भाग्य के द्वार भी खुलने लगेंगे और बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी आर्थिक जो आपके साथ दुर्गति घटित हुई है, जो आपका दुर्भाग्य आपके साथ लगा हुआ है, वो सब दूर होंगे और आप बहुत जल्दी एक आर्थिक स्थिति, अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को किसी बड़ी परीक्षा में जाना है, जैसे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी नौकरी में साक्षात्कार के लिए जाने वाले, इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, आने वाले दिनों में वहाँ पे जाना है, तो ऐसे सभी लोग, ऐसे छात्र छात्राएं कुछ दिन हनुमान जी की एक विशेष उपासना साधना कर लें। ऐसा आप करते हैं तो आपकी सफलता के जो प्रतिशत है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि सुबह सुबह गणेश जी का, हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करें। हनुमान जी को रोजाना गुड़ चने का भोग अर्पित करें और फिर 11 माला इस मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। मंत्र को ध्यान से समझना। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। फिर से समझिए, ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। बहुत सर्वसाधारण सा दिखने वाला सटीक मंत्र है ये।
आप करें, बहुत तेज गति से आपको इसका फल मिलेगा। और जो प्रमोशन की इच्छा रखने वाले लोग हैं या जिनके नौकरी में कोई समस्या आ रही है, वो लोग भी अगर इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो उनकी समस्याओं में कमी आएगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और कोई मनोकामना लेके चल रहे हैं जैसे प्रमोशन की, तो निश्चित रूप से वो मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कार्य सिद्ध हो जाए तो हनुमान जी को भूलिएगा नहीं, उनको एक ध्वजा अवश्य अर्पित करें, तो इस मंत्र का, इस अनुष्ठान का फल पूरी तरीके से प्राप्त होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक रोहित सिंह जी की। 8 सितंबर 1991 का जन्म है, 4:45 सुबह मकराना में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न है, संतान प्राप्ति कब होगी? रोहित जी, पंचम भाव में आपके राहु है, जो कि कभी कभी विलंब कर देता है संतान प्राप्ति में। और अगर पति के साथ साथ पत्नी की पत्रिका में भी कोई दोष हो संतान भाव से संबंधित, तो बहुत लंबा विलंब या बड़ी भारी अड़चनें आया करती है। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, जो शुभ दृष्टि है, वो पंचम भाव पर, पुत्र भाव पर, संतान भाव पर पड़ रही है सीधी सीधी। तो ऐसे में आपको संतान योग तो निश्चित रूप से प्रबल है जन्म पत्रिका में। करना क्या है कि आप गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवा लें और एक पुखराज अच्छा सा आप पहन लीजिए। साथ साथ आप दोनों पति पत्नी नित्य गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, ये दोनों उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में आपके संतान होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा से उस वक्त आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो हमने उपाय आपको बताए हैं, सविधि, सरलतापूर्वक और पूरे श्रद्धापूर्वक आप इसको करेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ होगा। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सज्जनता की, जो सच्चरित्र की हमने महत्व समझा है, उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे, जिससे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में हो जाएगा और बहुत जल्दी आप सारी समस्याओं से बाहर आते हुए सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस के द्वारा हम जानते हैं कि हमें आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी, उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 5 दिसंबर 2022। तो नंबर 5 बुध का अंक है, जिसके जो स्वामी हैं वो है हमारे इष्ट देव हैं आराध्य गणेश जी महाराज। तो आज के दिन बुध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि आज बुध का दिन है, तो गणेश जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न हमारे सभी कार्यों को वो पूर्ण कराएं। हम उनको प्रणाम करते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव है, तो अपना मनोबल डाउन ना करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं छोटी छोटी रेमेडीज एकदम आसान और सरल शब्दों में हमारी रीडिंग्स में हम आपको बता देते हैं। और अगर कोई विशेष रेमेडी होती है तो वो भी आपको बताई जाती है। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे आर्कएंजल माइकल आज 5 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, मेक ए कमिटमेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य से फोकस आउट होते हुए परमात्मा देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अपने कंसंट्रेट करना है अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आज आपको जो है अपनी चीज़ों पर आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार का प्रलोभन जो है वो आपको अपने मार्ग से विमुख ना कर पाए, इस बात का आपको विशेष आज ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आज आप जो भी कुछ बोलने
वाले हैं, जो भी कुछ आज आप करने वाले हैं, उसका प्रभाव जो है एक लॉन्ग टर्म आपके रिलेशनशिप्स पर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है आपके पार्टनर आज आपसे मांग सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझकर आज सारे काम करने हैं। केवल उसी बात पर कमिटमेंट आप दें, आज उसी कार्य को अपने हाथ में ले जो आप वास्तविकता में पूरा कर सकते हैं, अन्यथा अवॉइड करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 5 दिसंबर 2022 क्या बता रहे हैं हमारे आर्कएंजल माइकल मूलांक 2 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है द सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि जो भी विषम परिस्थिति थी वो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप एक नए फेज की शुरुआत कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपके जो काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे वो आज कंप्लीशन पर हैं, सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। आप कुछ नया प्रोजेक्ट आज आप करने वाले हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट होके आप कुछ नई चीज़ें जो है वो ट्राई करेंगे अपने करियर में, या आपके जो पैशन है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, आज कुछ नया क्रिएटिव आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। और पुरानी चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके समक्ष आ रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज, यानी कि 5 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है हैव कॉन्फिडेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन का जो की है आपकी सक्सेस का, वो है आपका कॉन्फिडेंस। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आज जितना अधिक आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस को आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने ऑफिस में जो भी कोई आप काम करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, विशेष तौर पर वो लोग जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से कनेक्टेड हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के कॉन्फिडेंस ही आज आपको जो है वो आगे लेकर जाने वाले हैं। विशेष तौर पर जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज, यानी कि 5 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, कुछ नया करने की ऊर्जाएं हैं। आज कहीं ना कहीं आप नई जॉब में आप आ सकते हैं, आप जो है नए घर में जो है आप प्रवेश पा सकते हैं। जो कुछ भी होगा आज आप कुछ नया करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है कुछ डिफरेंट करने की और अपनी सक्सेस को अचीव करने की। अभी जो सक्सेस है ये वो मटेरियलिस्टिक लेवल की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लेवल की भी हो सकती है, मेंटल लेवल की भी हो सकती है। तो ओवरऑल जो 5 काइंड ऑफ होलिस्टिक सक्सेस हैं वो आज आपको प्राप्त हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। आर्कएंजल माइकल हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 5 के लिए। आज की तारीख भी है 5 और मूलांक भी है 5। आइए जानते हैं क्या प्रभाव होने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। आपका जो कार्ड है वो आज रिलेशनशिप के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना अपने पार्टनर के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। मूलांक 5 के जातक जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है डाउटफुल एनर्जी में आज चल रहे हैं, विशेष तौर पर संबंधों को लेकर। तो अगर आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके क्लाइंट्स के साथ, आज आपको ना बहुत सोच समझकर अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपकी बातचीत और आपका जो रवैया है वो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा कहीं ना कहीं आपके संबंध को उतना ही ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय करेगा। आज आपको क्या करना है, परमात्मा पर भरोसा रखिए, खुद पर और अपने पार्टनर पर, अपने दोस्तों पर। जो भी नेक्स्ट पार्टी है आपकी लाइफ में, जो भी पार्टनर हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पारिवारिक सफलता चाहिए या फिर आपको ऑफिशियल कार्य क्षेत्र से रिलेटेड सफलता चाहिए, भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 दिसंबर 2022। मूलांक 6 के लिए आर्कएंजल माइकल हमें गाइड कर रहे हैं दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन
आप ऐसा कोई विशेष काम करने वाले हैं जिसके लिए परमात्मा ने आपको चुना है। जाने अनजाने आज आप ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिसको करके आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा पीस महसूस करेंगे। आपको लगेगा अरे काश मैं ये काम जो है कर पाती, इसी से मुझे जो है शांति मिलती है। तो आज आपकी लाइफ में वो समय आ गया है जहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि वास्तविकता में परमात्मा ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या कार्य करने के लिए भेजा है। तो आप आज फोकस करें अपने उस काम पर जो कि आपका लाइफ पर्पस है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 दिसंबर 2022। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 7 के लिए। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो मोटिवेशन है थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अपने आप को आपको कहीं पर भी स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बाहर निकलिए, अपने सोशल आप सर्कल में जाइए और आप कोशिश कीजिए आज किसी भी तरह से अपने आप को आउटसाइड रखने की। आप बिल्कुल भी अपने आप को स्टक नहीं करें। आपकी एनर्जीज़ बहुत स्टक होती दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जीज़ आज आपकी दिखाई दे रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि आज आप बाहर निकलें, जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें, या जो आपको करना पसंद है वो आज आप करें। आज आपका जो पूरा फोकस है वो खुद की खुशियों पर होना चाहिए, न केवल दूसरों को खुश रखने में, राजी रखने में आप अपने आप को पूरी तरह से आप अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं, लेकिन आज आपको पूरा फोकस खुद के ऊपर और खुद की खुशियों पर करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 दिसंबर 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड कर रहे हैं। मेक ए कमिटमेंट। आपका जो कार्ड है वो कह रहा है मेक ए कमिटमेंट। आज कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपसे कमिटमेंट चाहेंगे। आपकी ज़बान की आज वैल्यू होने वाली है। कहीं ना कहीं आप जो कहेंगे उसका जो रिज़ल्ट है वो सकारात्मक या नकारात्मक भाव में आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो आपकी आज वाणी पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज आपको उतना ही हाँ करना है लोगों को, जितना कार्य आप कर पाएँ उतना ही कार्य आपको लेना है। क्षमता से अधिक कार्य आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान लग सकता है, या तो आपको जो है खुद को स्ट्रेस आउट करेंगे काम कंप्लीट करने के लिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। तो केवल उतना ही हाँ करें, उतना ही कमिटमेंट करें जो आप वास्तविकता में पूर्ण कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 5 दिसंबर 2022। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं वो लोग स्पेशली जो कि एनजीओ से कनेक्टेड हैं या सोशल वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की नज़र आप पर है। कहीं ना कहीं आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और आपको लोग सपोर्ट करने वाले हैं। जो काम आप आज ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपको भीतर से सुकून मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद इट, बिकॉज दैट इज़ ओनली योर लाइफ पर्पस। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।